आज उच्चतम न्यायालय ने आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ दायर की गई याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। यह याचिका हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ उनके द्वारा की गई हेट स्पीच से संबंधित थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आपके पास हाई कोर्ट का विकल्प है तो आप सीधे हाई कोर्ट क्यों आते हैं, आप गुवाहाटी हाई कोर्ट जाएं। इस पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वह अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आए हैं, चूंकि यह मामला केवल हेट स्पीच से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने ओथ का भी वायलेशन किया है। साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि पिटिशनर ने हेमंत बिस्वा शर्मा के विरुद्ध एसआईटी जांच के गठन की मांग की है, इसलिए वह सीधे सुप्रीम कोर्ट आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ओरली कहा कि भाई जब भी चुनाव आते हैं आप सुप्रीम कोर्ट को चुनाव का अखाड़ा बनाते हैं या इस तरह की यहाँ पर पिटिशन फाइल की जाती हैं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि भारत में लगभग हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव चलते रहते हैं और इन जैसे नेताओं को खुली छूट है जो नफरत के बिना पर राजनीति करते हैं, लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाते हैं। लेकिन चूंकि वह सरकार में बैठे हुए हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए राज्य की पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। जब पुलिस प्रशासन उनके दबाव में है, वह खुल्लम खुल्ला हेट स्पीचेस देंगे, तो ऐसे में कोई व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर कहाँ जाएगा। हालांकि यहाँ पर डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने जब ये कहा कि वह गुवाहाटी हाई कोर्ट नहीं जाना, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट की शक्तियों को अंडरमाइन कर रहे हैं, आप उनकी शक्तियों को अंडरमाइन न करें। जब आपके पास बेहतर विकल्प है तो आप हाई कोर्ट जाइए। आगे आर्गूमेंट्स में और जब ये आर्गूमेंट चल रहा था, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि उन्होंने ऐसे 17 केस साइट किए हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सुनवाई की है और इससे हल्के मैटर्स में सुनवाई की है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनने से साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन इतनी राहत जरूर दी कि उन्होंने हाईकोर्ट को कहा है कि वह हेमंत कुमार बिस्वा शर्मा के संबंध में जो भी याचिका आती है उसको एक्सपीडिएटली सुनवाई करे, यानी कि त्वरित उनके निस्तारण किया जाए, को जल्दी निस्तारित किया जाए। आपको याद ही होगा, अभी मीडिया में ताज़ा मामला है, हेमंत कुमार बिस्वा शर्मा एक कम्युनिटी के खिलाफ, खास मतलब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण देते हैं और वहाँ राज्य के मुख्यमंत्री होने के बावजूद वह जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं वह किसी भी राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री को कम से कम शोभा नहीं देता। कोई तानाशाह आ जाए और वो इस तरह की बातें करे तो समझ में आता है, लेकिन इलेक्टेड मुख्यमंत्री एक डेमोक्रेटिक स्टेट में इस तरह की बातें करे और जिसका पर्पज़ सबको पता है, सीधे और सीधे अपनी राजनीति में अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, लोगों के बीच में नफरतें, डर खौफ पैदा करके अपनी राजनीति में बने रहना है। ये बहुत ही अशोभनीय स्थिति है। विकास की बात नहीं होती है, विकास पर कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, सिर्फ लोगों को नफरतों के जहर घोल घोल कर पिलाए जाते हैं। आप मुसलमान को परेशान करो, इनको सताओ, इस तरह की ओछी बातें की जाती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया, ये और भी अफसोस की बात है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट पिटिशन जाएंगे, वहाँ क्या रिलीफ मिलता है नहीं मिलता है समय की बात।